रात के 2 बजे का वक्त था। मेरे शौहर मेरे बराबर में गहरी नींद सो रहे थे और साथ ही हमारा 5 साला बेटा भी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज मौसम बहुत खराब था। तूफानी बारिश हो रही थी। मेरे शौहर और बेटा दोनों गहरी नींद में थे। रात का खासा पहर गुजर चुका था, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इसकी वजह ये तूफानी बारिश नहीं, बल्कि वो तूफान था जो आज से तकरीबन 6 साल पहले मेरी जिंदगी में आया था। मैं लेटे लेटे उस जगह जा पहुंची जहां से वक्त सालों पहले गुजर कर जा चुका था, यानी कि जब मैं 22 साल की हुई थी। मेरा नाम हिबा है। जिंदगी बहुत हसीन थी। गम क्या होता है नहीं जानती थी। वालिद साहब गवर्नमेंट टीचर थे। हम दो ही बहनें थीं। आपस में बहुत मोहब्बत थी। हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी तो पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। फायजा कॉलेज जाती थी। मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती थी। एक दिन अम्मी पड़ोस गई हुई थीं। 2 बज रहे थे। फायजा के कॉलेज से आने का वक्त हो गया था। मैं बावर्ची खाने में खाना बनाने में मसरूफ थी। मुझे फिक्र हो रही थी क्योंकि आज फायजा कॉलेज से लेट हो गई थी। इतने में दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक नहायत ही खुश शक्ल नौजवान खड़ा था। इसने चश्मा उतारा। इसकी आंखें काली थीं। न जाने इन काली आंखों में ऐसी क्या बात थी जो एक ही पल में मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। न जाने ये कौन सा जज्बा था जो पल भर में हम दो अजनबियों को यूं लगा जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। खैर, एक बेशकीमत गाड़ी खड़ी थी। ऐसी गाड़ी हमारे मोहल्ले में आना जरा हटकर बात थी। अस्सलामुअलैकुम, वो बोला। इसकी आवाज बहुत खूबसूरत और सहर अंगेज थी, बिल्कुल इसकी शख्सियत की तरह। इसके बोलने पर मैं जैसे होश में आ गई और अगले ही पल मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। ये मैं हूं, यकीन ना हुआ। एक गैर मर्द की तरफ खुद को माइल होता देखकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी हुई। दरअसल कॉलेज से निकलते हुए फाइजा का पैर फिसल गया था और गिरने की वजह से इसकी टांग में चोट आ गई थी। ऐसे में इन साहब ने इसकी मदद की और इसको घर तक पहुंचाया। मैं इनकी बेहद मशकूर हुई। अंदर बुलाना मुनासिब न लगा मुझे, क्योंकि अम्मी भी घर पर ना थीं, मगर फाइजा नादान इसको जोर देकर अंदर ले ही आई। मगर मैं जाकर उसी वक्त अम्मी को बुला लाई थी। अम्मी इनकी बहुत मशकूर हुई। वो देखने से ही शरीफ लगता था और था भी। इसकी मौजूदगी में मैं बहुत गैर महफूज सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो बात तो फायजा से कर रहा था मगर इसकी चोर निगाह मुझ पर थी। जैसे मैं इसकी तरफ देखती तो वो शर्म से सुर्ख हो जाता और नजर झुका लेता। शायद ये सब इसके भी बस में ना रहा था। वही कशिश इसे भी मेरी तरफ बुरी तरह खींच रही थी। मगर इसकी हया मेरे दिल को ऐसी भाई कि एक पल में ही मैं इस अजनबी की हो गई। शर्म से पानी तो मैं भी हुई जा रही थी। बेटा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? अम्मी ने बगौर इनके चेहरे को देखते हुए सवाल किया था। जी, शहाब अली। मगर क्यों आंटी? इनके जवाब पर अम्मी का चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। सादिया के बेटे हो? जी, मगर अरे बेटा, जब तुम लोग बहुत छोटे थे तब हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। इनके अब्बू से तुम्हारे वालिद की अच्छी दोस्ती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो खुशी से बोले, जैसे मुझ तक पहुंचने के लिए इसके रास्ते हमवार हो गए हों। कुछ ही पल वो बैठे थे, फिर चल दिए। वो रात मेरी 22 सालों की तमाम तर रातों से अलग थी, महकती हुई, जिंदगी को नए मोड़ पर ले जाने वाली। दिल में बहुत हलचल थी, मगर मैं इस हलचल को नजरअंदाज करना चाहती थी, जो मैं चाह कर भी नहीं कर सकी। कुछ ही दिन में वो मेरे दिल पर राज करने लगा। इनकी आंख में छुपी हया, इनका अंदाजे गुफ्तगू, इनका इखलाक, मैं तो बस इन्हीं की होकर रह गई। यही हाल इनका भी था। इनके और मेरे वालिद पुराने जानने वाले निकले। शायद ये किस्मत थी जो हम दोनों को मिलाने के सबब पैदा कर रही थी। बता नहीं सकती अब्बू ने इनका खाना किया था जब वो और इनकी बहन भी आए थे। मुस्कान तो इनके लबों पर से जा ही नहीं रही थी। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद मैं बर्तन समेट कर चाय तैयार कर रही थी कि मुझे अचानक इनकी वजूद की खुशबू महसूस हुई। एक गिलास पानी मिलेगा? मैं इनको यहाँ देखकर सटपटा सी गई। जी। पानी पीने के बाद वो गोया हुए, हिबा, मुझे आप बहुत पसंद हैं। जब से आपको देखा है आप ही का हो गया हूँ। ये मेरी तरफ से एक हकीर सा तोहफा है। अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं तो इसको पहनकर बाहर आ जाएं। अगर नहीं पहनी तो भी मैं आपकी मर्जी समझ जाऊंगा।
ये बोलकर वो एक अंगूठी वहां रखे चले गए। मेरा दिल धक धक कर रहा था, मगर फिर मैंने वही किया जो दिल ने मुझसे करवा दिया। मैंने शाहजेब की मोहब्बत की ये निशानी अपने वजूद का हिस्सा बना ली और चाय लेकर मेहमानों के पास चल दी। शाहजेब बहुत बेचैन लग रहे थे, मगर जैसे ही मेरी उंगली में अपनी मोहब्बत का इकरार देखा तो खुशी से झूम गए। पहली बार उन्होंने नजर भरकर मेरे चेहरे की तरफ देखा। इनकी नजर से मैं पानी पानी हो गई। एक खामोश मुस्कान दोनों के लबों पर थी। मैं इन दिनों कितनी खुश थी, यूं लगता जैसे हवाओं में हूं। फिर अंकल ने हमें एक रात खाने पर बुलाया। मैंने जी भर कर श्रृंगार किया था। उस दिन जब हम इनके घर पहुंचे, मेरी नजर मुसलसल शाहजेब को तलाश कर रही थी, मगर वो ना दिखे थे। अचानक ही मैं एक मजबूत नौजवान से टकराई, खुद को संभाल न सकी, गिरते गिरते बची। गलती भी अपनी थी, मगर एक गैर का हाथ मेरी कमर को छुआ था। मुझे गुस्सा आने लगा तो अच्छी खासी सुना दी। काफी देर सुनाने के बाद भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो हाथ बांधे ताबेदारी के साथ मेरी डांट सुन रहे थे। मुझे शर्मिंदगी सी हुई। मैं वहां से चल दी। वो बहुत वजीया था, बड़ी बड़ी आंखें, इनमें शोखी थी, मगर मुझे वो शोखी बिल्कुल ना भाई थी। खैर, उसके बाद वो मुझे ना दिखा। शाहजेब उस दिन काम के सिलसिले में बाहर थे। मैं उदास सी हो गई थी। खैर, कुछ अरसे के बाद एक दिन शाहजेब की अम्मी और बहन आई थीं। उसी रात अम्मी ने मुझसे बात की कि शहाब अंकल और उनकी बीवी तुमको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमें तो पसंद है लड़का, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे भला क्या एतराज हो सकता था? मैं तो खुशी से खिल उठी। जैसा आप मुनासिब समझें। अम्मी ये बोलती वहां से चल दी। आज वो लोग रस्म करने आए थे। शाहजेब भी साथ थे। वक्त रस्म हुआ, मेरे चेहरे पर हया दमकने लगी। शाहजेब की वालदा ने मुझे अंगूठी डाली। मेरे हाथ से वो अंगूठी उतार ली गई जिसको मैंने पहले ही इस उंगली में पहन रखा था। ये शाहजेब की ही मोहब्बत की निशानी थी। मैं समझ न सकी कि इस अंगूठी के उतरते वक्त मुझे इस कदर तड़प सी क्यों महसूस हुई थी। खैर, मुझे अंगूठी डाल दी गई। मैंने शाहजेब के चेहरे की तरफ देखा, मगर वो बेतासुर खड़े रहे। अगले ही पल मुझ पर क्यामत बरपा हो गई जब मेरी सास ने कहा कि आज से तुम मेरे बेटे जोहेब की अमानत हो। दरअसल जिस लड़के से मैं उस दिन टकराई थी वो इनका दूसरा बेटा शाहजेब का छोटा भाई जोहेब था। इसने मुझे पहली बार देखकर ही पसंद कर लिया था। पसंद क्या, इसने मुझसे इश्क किया था और फिर उसी के कहने पर यह रस्म की गई। शाहजेब भाई की मोहब्बत में चुप हो गए थे। मैं टूट गई, समझ ना आया क्या करूं। शाहजेब ने आंख के इशारे से चुप रहने को कहा, तो मैं समझ गई कि अब इनकार का भी कोई फायदा ना होगा। अगर मैं अपनी मोहब्बत और हक की खातिर अभी खड़ी भी हो जाऊं तो वो महबूबी मुझे अपनाने से इनकार कर देगा। पल में ही खुशियां बर्बाद हो गईं। मैं बेजान मूरत बन गई। मेरी जुहेब से मंगनी के बाद शाहजेब कभी हमारे घर न आए। जुहेब की कजन की शादी थी, हम लोग भी मदऊ थे। घर में काफी गहमा गहमी थी। मैं इनके लॉन में गुमसुम बैठी थी। ठंड बहुत थी, मगर मुझे इसकी परवाह न थी। अचानक मुझ पर किसी ने पीछे से गर्म जैकेट डाल दी। मैंने चौंक कर देखा तो वो जुहेब था। इसकी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता था। मैं गुस्से से उठकर जाने लगी तो इसने मेरी कलाई थाम ली। मैंने छुड़ानी चाही तो इसने मुझको खींच के खुद के करीब किया, जिससे मैं इसके कुशादा सीने से जा लगी। इसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल नजदीक था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। इसकी सांस तक मैं अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। एक पल के लिए वो मुझे बहुत भला लगा। इसकी इस बेबाकी ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया था। शाहजेब का अंदाज ऐसा बिल्कुल ना था, मगर वो बस एक ही पल था। मैंने गुस्से और नफरत से खुद को इसकी बाहों से छुड़ाना चाहा, मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं बेबस हो गई। वो मुसलसल मुझे तके जा रहा था। छोड़ दो मुझे, मैं गुस्से से बोली। अब और इंतजार नहीं होता, जल्द ही मेरी दुल्हन बनकर आ जाओ ना। जानती हो, मेरी बहुत ख्वाहिश है तुम्हें अपनी दुल्हन बने देखना। वो शोखी से मुस्कुराया, फिर इसने मुझे आजाद कर दिया। मगर वो जहर लगा, मैंने उसको खरी खरी सुना दी, मगर वो मुसलसल मुस्कुराता ही रहा। मैं वहां से चल दी, मगर इसकी वजूद की महक अभी तक मेरे अंग अंग में बसी थी। इतने करीब आज तक मेरे कोई ना हुआ था। वो पहला शख्स था। बस फिर ये सिलसिला यूं ही रहा। वो प्यार लुटाते नहीं थकता था और मैं इसे जलील करते ना थकती थी। वो बेचारा तो ऐसे करने की वजह भी ना जानता था। इसने मेरी हर बदतमीजी, हर बदसलूकी का जवाब
बस नरमी और मोहब्बत से दिया था। मैं उन दिनों बहुत तकलीफ में थी। किस्मत का सारा गुस्सा इस पर उतार देती। 6 माह यूं ही गुजर गए। अब हमारी शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। ज़ुहैब तो खुशी से पागल थे। मैं जिंदा लाश बन गई थी। अपने महबूब को सारी उम्र अब जेठ की शक्ल में देखना था। मैं बहुत दुआ करती थी कि कोई रास्ता पैदा हो जो मुझे और शाहजेब को एक कर दे। वक्त पड़ लगाकर उड़ता रहा और मैं ज़ुहैब की दुल्हन बन गई। बारात बहुत धूमधाम से आई थी। बहुत शानदार बारात थी। कितनी चाहत से ज़ुहैब मुझे ब्याने आया था। वो रात इसके अरमानों से सजी थी। इसका चेहरा तो चांद की तरह दमक रहा था। मुस्कुराहट एक पल को भी चेहरे से गायब ना हुई। आखिर हमारा निकाह हो गया। अब मैं पूरी तरह से ज़ुहैब की हो गई। अब तो मुझ पर सिर्फ और सिर्फ इसका हक था। यहाँ तक कि मेरे ख्यालों पर भी। अपनी बेबसी पर मैं खून के आंसू रो रही थी। वक्त रुखसती आ गया। मैंने इरादा कर लिया, मैं अब भी शाहजेब की जगह किसी को ना दूंगी। मुझे उस पल ज़ुहैब की वजूद से नफरत महसूस होने लगी। उम्र भर में मैंने इसको इस नफरत की आग में जलाने का फैसला कर लिया। मैं अरूसी लिबास पहने घूंघट ओढ़े ज़ुहैब की सेज पर बैठी थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और मेरी सास ज़ुहैब की फूफो बुखलाई हुई सी कमरे में दाखिल हुई। सुनो बेटा, ज़ुहैब की कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत जख्मी है मगर हॉस्पिटल न जाने की जिद बच्चों की तरह कर रहा है। हमने पूरी कोशिश की मगर वो बिल्कुल न माना। बोलता है जैसा सब कुछ चल रहा था वैसा होना चाहिए। तो बेटा तुम बहुत ध्यान रखना और बस किसी तरह से इसको हॉस्पिटल के लिए तैयार कर लो। फिलहाल तो हमने इसकी बात रख ली है और होश में है। खतरे की कोई बात नहीं। परेशान ना हो बच्चे, ठीक है। ये बोलकर वो चली गई मगर मैंने जितना सुना मुझ पर बिजली गिरा गया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला। ज़ुहैब अंदर दाखिल हुए थे। इनका बदन जगह जगह से जख्मी था और खून रिस रहा था। नीली शेरवानी खूनों खून हो गई थी। चोटें मामूली ना थी। मैं बहुत परेशान हुई मगर जाहिर ना किया और बेरुखी से बैठी रही। वो बेड पर करीब आकर बैठ गए। तकलीफ से चेहरा सुर्ख हो रहा था। इनकी 2 पसलियां भी टूटी हुई थीं मगर मैं इस बात से बेखबर थी। हमारी बेगम से सब्र नहीं हुआ। क्या घूंघट खुद ही उठा लिया। वो हंसपे आदत गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं आपकी बेगम नहीं हूं। ये बात ज़हनशीन कर लें। मैं गुस्से से बोली और वो हमेशा की तरह हंस दिए था। अच्छा, निकाह किया है तुमसे मैंने बेगम। वो बगौर मेरे चेहरे का अंदाजा लेते हुए मुझे सताने के अंदाज से बोले। मैंने इनकी तरफ जब नजर उठाकर देखा तो महसूस हुआ वो खासी तकलीफ में थे। आप आराम करें, ज्यादा बात आपके लिए ठीक नहीं, लेट जाएं। ज़ुहैब, मैंने जिंदगी में पहली बार इनसे नरमी से बात की थी जिस पर वो मुझे हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से देखने लगे और फिर मुस्कुराकर बेड के ताज से टेक लगाकर बैठ गए। उन्होंने तकलीफ से आंखें भींची थीं मगर मेरे मोहब्बत भरे रवैये की इनके चेहरे पर चमक भी जरूर थी। मैंने उठकर इनका तकिया दुरुस्त किया और इनको ठीक से बिठाया। आज मुझे एहसास हो रहा था कि वो मुझसे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। मेरा दिल यकदम ही नरम पड़ गया या फिर ये निकाह की ताकत थी। मैं खामोश बैठी रही। वो काफी देर मेरी खूबसूरती की तारीफ करते रहे फिर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरे चेहरे पर आई एक लट को उन्होंने बहुत प्यार से मेरे चेहरे पर से हटाया। मेरी नजर अचानक बेडशीट पर पड़ी तो वो खून से भरी हुई थी। ज़ुहैब, आप क्या बचपना कर रहे हैं? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए अभी के अभी। मैं गुस्से से बोली। वो बस बैठे मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। एक बार सीने से नहीं लगाओगी? उन्होंने बाजू फैलाया। वही पल था जब हर मोहब्बत मान पड़ गई और निकाह का तकद्दुस मजबूत साबित हुआ। एक ही पल में दिल इस मेहरबान को जीवन साथी मानने पर तस्लीम हो गया। यूं लगा मेरी मोहब्बत पर सिर्फ मेरे शौहर का हक है, किसी गैर का ख्याल एक गुनाह के अलावा और कुछ नहीं। उस पल मैंने अपना माजी भुलाकर सच्चे दिल से खुद को हमेशा हमेशा के लिए ज़ुहैब के सुपुर्द कर दिया था और रोते हुए इनके सीने से लग गई। बिल्कुल पागल हैं आप ज़ुहैब, छोटे बच्चों की तरह। मैं कहीं भाग जाती क्या जो यूं इस हालत में भी आप। श्श, उन्होंने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। तुम नहीं जानती मेरी जान ये पल मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। उस वक्त के लिए मैंने कितना इंतजार किया है, याद है ना?
मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है तुम्हें अपनी दुल्हन बने बैठे देखना, तो कैसे जाने देता इन पलों को। ये बोलते हुए इनकी आंखें नम हो गई थीं। काश तुम मेरी होती ही बा। पहली बार मैंने जुहेब की आंखों में आंसू और मायूसी देखी थी। मैं कहना चाहती थी कि मैं आपकी ही हूं, मगर कह ना सकी। उन्होंने मुझे एक चेन मुंह दिखाई में पहनाई, फिर मेरा हाथ अपने हाथ में लिए आंखें बंद करके सुकून से लेट गए। जुहेब, ज्यादा बातें ना करें, आप आराम करें। मैं बोली, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला। सुहेब, मैंने जोर से हिलाया। जवाब ना पाकर मेरे हाथ पैर फूलने लगे। जुहेब! अब मैंने इनको पूरी तरह झिझोड़ दिया तो इनकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। मुझ पर क्यामत टूट गई। मैं चीख उठी। मेरी चीख सुनकर वहां घर वाले भी आ गए और बस फिर कुछ ही देर में घर में कहराम मच गया। नहीं, मैं बेइख्तियार जुहेब के सीने से लिपट गई, मगर आज उन्होंने हस्बे आदत शरारत के साथ मुझे अपनी बाहों की गिरफ्त में नहीं लिया। मेरे कानों में अपने ही अल्फाज गूंजने लगे। मैं आपकी बेगम नहीं हूं और कुदरत ने मुझे मेरे कहे अल्फाज की ऐसी सजा दी कि बस कुछ ही देर में वाकई अब मैं जुहेब की बेगम से इनकी बेवा हो गई थी। जुहेब के चले जाने के बाद घर वालों ने शाहजेब और मेरी शादी कर दी। वही जिससे शादी के मैं ख्वाब देखती थी, उसी से शादी के लिए मेरा दिल बिल्कुल तैयार ना था। खुद को जुहेब की अमानत समझती थी। इनके चले जाने के बाद इनकी बातों से मोहब्बत की मैंने, जो वो हमेशा मुझे कहा करते थे। मैं बार बार बेहोश हो जाती थी। हालत बहुत खराब हो गई थी। यूं लगता जैसे जुहेब अभी आ जाएंगे। दिल इनकी मौत को तस्लीम करने को तैयार ही ना था। मैं खुद को अब हमेशा जुहेब की ही अमानत बनाकर रखना चाहती थी, मगर घर वालों के जोर देने पर मेरी शाहजेब की शादी हो गई। मुझे शाहजेब ने अपनी मोहब्बत के सहारे नई जिंदगी दी, वरना मैं तो जुहेब के साथ ही चली जाती। हाँ, मैंने चाहा था कि कोई ऐसा रास्ता बने कि मैं और शाहजेब एक हो जाएं, मगर वो दुआ इस सूरत पूरी होगी ये मैंने ना सोचा था। मुझे शक था कि जैसे इनकी मौत की जिम्मेदार मैं ही हूं, मगर फिर एक दिन वो शक यकीन में बदल गया जब हमारे ड्राइवर से उस रात के बारे में मेरी तफसीली बात हुई। जब इसने बताया कि बारात जब वापस लौट रही थी, तब जुहेब साहब ने बहाने से मुझे और गाड़ी में बिठाया, इनकी अम्मी और फूफू को दूसरी गाड़ी में भेज दिया। फिर कुछ ही देर बाद इनकी गाड़ी को हादसा पेश आ गया। ड्राइवर की बात ने मुझे बेचैन कर दिया। तो क्या जुहेब ने जानबूझकर, मगर क्यों? वो तो बहुत खुश थे। और जल्द ही मुझे मेरे इस सवाल का भी जवाब मिल गया जब शाहजेब ने मुझे बताया कि तुम्हारे निकाह के बाद जो तुम मुझसे मिलने आई थी और मुझसे शिकवा कर रही थी, वो सब कुछ जुहेब ने सुन लिया था और वो हकीकत जान गया था। तब वो मेरे गले लगकर बहुत रोया था, बार बार खुद को हम दोनों का कसूरवार ठहराने लगा, मगर मेरे समझाने पर वो समझ गया था, क्योंकि निकाह हो चुका था। अब कोई रास्ता न था। मैं नहीं जानता था कि इसकी खामोशी के पीछे ये वजह थी। आज जुहेब को इस दुनिया से गए 6 साल गुजर चुके हैं, मगर वो शादी की रात आज भी मेरे जहन में ताजा है। आज भी मुझे इनकी याद आती है। मुझे समझ नहीं आता क्या वो मोहब्बत थी जो मैंने शाहजेब को पहली नजर में ही देखते की, या वो मोहब्बत थी जो निकाह के बाद मैंने जुहेब के लिए महसूस की थी। मेरी बीवी मेरे पास सो रही थी। इस दौरान अचानक मुझे फेसबुक का नोटिफिकेशन मिला। एक लड़की ने मुझे फ्रेंड लिस्ट में शामिल करने की रिक्वेस्ट सेंड की, तो मैंने सोचा कि देखूं तो कि ये कौन है। मैंने इसकी दोस्ती की दरख्वास्त को कबूल किया और मैंने इसे पैगाम भेजा, कौन हो। इसने जवाब दिया, मैं वही हूँ, मैं शादी तो कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपकी शदीद कमी महसूस करती हूँ। ये माजी की मेरी महबूबा थी। वो एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैंने इस चैट को बंद कर दिया क्योंकि मेरी बीवी सो रही थी और मैं इसकी नींद में खलल नहीं डालना चाह रहा था। फिर मैंने बीवी की तरफ देखा। वो घर के सारे काम करने की वजह से थक हार कर गहरी नींद सो रही थी। जैसे ही मैंने इसकी तरफ निगाह डाली तो मैंने सोचना शुरू किया कि वो कैसे खुद को इतनी महफूज महसूस करती है कि वो एक अनजान घर में इतनी आराम से सो सकती है। वो अपने आबाई घर से बहुत दूर है, जहां इसने अपने घर वालों के साथ 24 साल गुजारे थे। जब वो नाराज या गमजदा होती थी तो वहां इसकी वालदा इसके लिए मौजूद थीं, ताकि वो अपनी वालदा की गोद में रो सके। इसकी बहन भाई लतीफे सुनाते जिससे वो हंसने लगती। इसके वालिद घर आकर इसकी पसंद की तमाम चीजें लाते। ये सारे ख्यालात मेरे जहन में आ गए कि कैसे इस खातून ने मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं। लिहाजा मैंने फौरन फोन उठाया और ब्लॉक का ऑप्शन दबा दिया। फिर मैंने अपनी बीवी की तरफ रुख किया और इसके पास सो गया।
क्योंकि मैं एक आदमी हूं, एक ऐसा शख्स जो अपनी बीवी को धोखा नहीं देता और एक कुंबे को नहीं तोड़ता। मियाँ बीवी में मोहब्बत तब कम या खत्म होने लगती है जब कोई तीसरा दरमियान में आ जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी में मोहब्बत कायम रखे। आमीन सुम आमीन।